क्वेश्चन है क्या है कि बेसिकली ये सवाल जो है कह रहा है कि उससे पहले ये थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो। एक दीवार है, ठीक है। दीवार पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, मास m का। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है न्यू है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। कोई आदमी है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और तो फोर्स लगा रहा है तो बेसिकली क्या होगा कि ये दीवार को प्रेस कर रहा है। प्रेस कर रहा है तो मतलब दीवार जो है इसका एफबीडी अगर बनाया जाए मास m का, तो इस पे जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके फोर्स की वजह से, ठीक है। और नीचे की ओर एक mg लगेगा, ठीक है। और यही जो फोर्स है जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जो कि हो जाएगा न्यू इंटू एन, ठीक है। देखो, ये मास m जो है स्लाइड करना कब स्टार्ट करेगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम पड़ जाए, mg ज्यादा हो जाए, ठीक है। जब तक ये कंडीशन है ये कभी स्लाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब स्लाइडिंग के कगार पे तब पहुंचेगा जब ये चीज हो, ठीक है। जैसे जैसे ये फोर्स लगा रहा है, शुरू में ज्यादा फोर्स है, धीरे धीरे इसका ताकत कम लग रहा है, ठीक है। तो ताकत कम लगेगा मतलब फोर्स नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब न्यू एन जो है mg के बराबर हो जाए, उसी टाइम पे ये स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि पहले जो है ये गेट है एक, ठीक है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले जो है मेरा पानी यहाँ पे यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है। पानी का लेवल जैसे जैसे कम होगा तो इस दीवार पे, इस गेट पे, जब पानी 2 मीटर पे है, ठीक है, तो ये स्लाइड करने के कगार पे पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब यही है कि पहले फोर्स ज्यादा लग रहा था, धीरे धीरे फोर्स कम होते गया जैसे जैसे वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जस्ट स्लाइड करने के कगार पे है, ठीक है। तो इस पे जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसके कारण जो है जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। और ऊपर में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अब कम पड़ गया है, mg जो है अब ज्यादा है। जस्ट स्लाइडिंग का केस है तो न्यू एफ, जो भी मेरे यहाँ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मेरा mg के बराबर हो गया है, ठीक है। mg क्या है, मास इसका, ठीक है, इंटू जी, फोर्स जो है जो इस वॉल पे लग रहा है, ठीक है। न्यू न्यू निकालना है हमें, न्यू एफ क्या हो जाएगा, रो जी 10⁻³ जी हो जाएगा 9.81। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जिस पे ये फोर्स लग रहा है ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया लेना है, ठीक है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये 2 मीटर का है, ठीक है। और विड्थ कितना है, वाइड जो है 2.5 मीटर है, ठीक है। एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, 2 × 2.5।
तो रो जी ए इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है, 2 मीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा सेंट्रॉइड, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। एम कितना है मास इसका, गेट का मास, ठीक है, 500 kg इंटू में 9.81, 500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻3, 10 स्क्वायर, 0.1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल, थोड़ा सा मैकेनिक्स लगता है इसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बाकी तो मैकेनिक्स ही था इसमें, ठीक है।